हेलो गाइस। कैसे हैं। एक बहुत पुराने समय की बात है। दुल्हन बनी भूतनी। तो होता क्या है दोस्तों कि बहुत पुराने समय की बात है जब गांव में बिजली पानी सड़क वगैरह कुछ नहीं हुआ करती थी। उस समय की ये कहानी है। तो एक जमींदार परिवार रहता था गांव में। उनकी एक लड़की थी जिसकी शादी की उम्र हो गई थी और वो लड़की के लिए लड़का ढूंढने लग गए थे। तभी उस लड़की को किसी लड़के से प्रेम हो जाता है। अब जब होता है तो वो क्या करते हैं कि वो लड़के को बता देती है कि मेरे तो घर वाले नहीं मान रहे हैं और मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। तो अब जब डेट तय होती है तो वो डेट बता देती है कि इस तारीख को मेरी शादी की डेट फिक्स हुई है और मैं तैयार होके और नदी थी उनके गांव के वहाँ पे, तो मैं नदी पे मिलूँगी, तैयार होके आऊँगी और नदी पे मिलूँगी। तो वो लड़का भी वहाँ पर उस दिन वहाँ पर पहले ही पहुँच जाता है। वो लड़की भी मौका देख के निकलती है और वहाँ चली जाती है। जब घर वालों को पता चलता है वो सारे में ढूंढा ढांडी मच जाती है कि दुल्हन कहाँ गई, दुल्हन कहाँ गई। तो जब उसको ढूंढते हैं तो कोई कहीं को जाता है ढूंढने, कोई किसी तरफ जाता है, कोई किसी तरफ जाता है। तो उसके भाई और जो पापा थे वो जिस तरफ को जाते हैं वहीं नदी थी। तो नदी के वहाँ पर उनको वो दिख जाते हैं। तो वो बातें कर रहे होते हैं अपना कि हम आ गए ऐसे ऐसे और अब हम क्या करें, अपना प्लान बना रहे थे कि कहाँ जाएं कैसे करें। तब तक वो लड़का और उसके पापा वहाँ पे पहुँच जाते हैं। अब उनको देख के वो उनको पकड़ने के लिए जैसे जाते हैं वो वहाँ से उनको देख के भागते हैं। अब वो भागते हैं तो उनको उनके पास तो बंदूक थी लाई हुई। जमींदार के बेटे ने बंदूक लाई हुई थी। अब ये क्या करते हैं, उनको पकड़ने के लिए भागते हैं, वो इनके हाथ नहीं आते तो वो बंदूक उन पे तान देते हैं और बंदूक की जैसे ही गोली चलती है वो उन्हीं की लड़की पे लग जाती है और लड़की वहाँ पर गिरकर बेहोश हो जाती है। अब लड़की को लड़का उठा रहा होता है तो जैसे ही लड़की को होश आती है वो कहती है कि तुम भागो और अब तुम्हारे को मेरे घर वाले नहीं छोड़ेंगे, इसलिए तुम भाग जाओ, मैं तो मरूंगी लेकिन तुम तो बच जाओ, तुम भागो। वो लड़का उसको छोड़ के नहीं भागता। अब जब नहीं भागता तो उस वो आते हैं वहाँ पर और उसको भी लड़के को भी वो पकड़ते हैं और लड़की को भी और उस नदी में डुबो देते हैं। अब डुबोने से क्या होता है कि दोनों की मृत्यु हो जाती है। अब दोनों मर जाते हैं। जब दोनों मर जाते हैं तो वो उनको देखते हैं कि अब तो ये नीचे चले गए, अब तो कोई पता नहीं चलेगा। तो गांव में जाके बोल देते हैं कि वो हमको नहीं मिले, वो हमारे हाथ नहीं आए, उनका कुछ पता नहीं चल रहा है। और खुद ही उनको खुद ही मार के जबकि नदी में आए होते हैं और कह देते हैं कि हमें नहीं पता कि कहाँ हैं वो और हमको नहीं मिले वो। अब इसी तरीके से वो लड़की वहाँ पर क्या होता है कि जो गांव वाली होती हैं वो एक औरत होती है। एक औरत गांव में जब सुबह सुबह लोग उठ जाया करते थे, वो सुबह सुबह लोग उठ जाया करते थे और अपने काम धाम पे लग जाया करते थे। औरतें जल्दी ही उठ जाती थी आदमियों की अपेक्षा और वो अपना नहाने धोने नदी तालाब पर चले जाया करती थी। तो उस ऐसे ही एक दिन रीता और उसकी सास जल्दी उठ गई, उनकी आंख जल्दी खुल गई। अब वो जब नदी पे गई अपना कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए, अपना फ्रेश होने वहाँ गए, वहीं से पानी भर के जब वो कपड़े सुखा रहे थे, सुखा के जब वो देखते हैं वो कहते हैं कि भाई क्या हो गया, आज तो हम कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गए, अभी तक एक भी कोई भी औरत यहाँ नहीं पहुँची नहाने धोने के लिए, आज हम बहुत ही जल्दी पहुँच गए। तो ऐसे ही आपस में बातें कर रही थी। तभी उसकी सास को, रीता की सास को नदी में कुछ हलचल दिखती है। वो उधर को देखती है नदी की तरफ तो उसको एक दुल्हन दिखाई देती है। जो दुल्हन थी उसने पूरा दुल्हन का श्रृंगार किया हुआ था, लाल रंग की साड़ी पहनी थी और पूरा ज्वेलरी से लदी हुई थी। तो वो उसको देखती है और वो पानी पे चले जा रही थी। वो उसको देख के अचंभित हो जा रही है और उसको आवाज़ लगाती है, लड़की गहरे में मत जा, उधर गहरा है, उधर डूब जाएगी। वो उसकी बात नहीं सुनती है और वो तो भूतनी थी, उसकी बात क्यों सुनेगी।
तो वो कहती है लड़की तो कितनी आवाज़ें लगा ली, ये तो सुन ही नहीं रही, शायद पानी की वजह से इसको सुनाई नहीं दे रहा है या क्या, ये तो सुन ही नहीं रही, ध्यान ही नहीं दे रही है। चलो अब हम दोनों सास बहू बर्तन उठा के पानी भर के अपने घर की तरफ चल पड़ते। जब रास्ते में जा रहे थे तो देखते हैं उसकी सास को फिर खटका होता है कि कुछ आवाज़ सी आ रही है पीछे। वो जब पीछे मुड़ के देखती है तो वही दुल्हन पीछे पीछे चली आ रही थी। तो उसकी सास रुक के कहती है कि ये छोरी, तू पीछे पीछे आ रही है और तब तूने सुनी नहीं, किस गांव की है, कहाँ जाना है, हमारे गांव की तो नहीं है। तो वो क्यों बोलेगी, वो तो भूतनी थी। फिर जैसे ही वो बातें कर रहे थे वो एकदम से उनके मुंह के आगे आ जाती है। जब उनके मुंह के आगे आ जाती है तो और अपना जो है एकदम से भेष बदल देती है एकदम से अपना, और एकदम से अपने असली भेष में आ जाती है। तो क्या होता है कि उनके हाथ से जो पानी का बर्तन होते हैं, कपड़े होते हैं, वो सब एकदम छूट जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। अब उनकी इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि हम चल भी पाए, उनके पैर वहीं जाम हो गए, वहीं पर वो जाम हो गई और उसको देखती कि देखती रह गई। अब वो क्या करती है, भूतनी खूब ज़ोर ज़ोर से हंसे और ठहाके मार मार के हंसे, और उनको उसने क्या करा, पेड़ पे टांग दिया दोनों को उठा के, और खुद हवा में मंडराने लग गई। अब वो उसको देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, तो खूब डर गए वो लोग। अब वो जब उसकी सास होती है रीता की, वो कहती है, उसको कसम देती है और कहती है तेरे को तेरे देवता की कसम है, तू हमको नीचे छोड़ दे, हमको छोड़ दे, हमारी जान बख्श दे। तो जब उसको कसम देती है वो उनको छोड़ देती है और एकदम से ज़मीन पे आके गिर जाते हैं और गिरते हैं और लहूलुहान हो जाते हैं ऊपर से गिरने पे, और वो खुद वहाँ से चली जाती है। अब वो क्या करते हैं कि वहाँ से उठते हैं और चल देते हैं। जैसे तैसे वो घर में लुढ़कते पुढ़कते अपने पहुँचते हैं और अपना दरवाज़ा खटकाते हैं, और तब तक सब लोग थोड़ा बहुत उठने लग गए थे क्योंकि 4 बजे का टाइम हो गया था। तो वो अपना दरवाज़ा खटकाते हैं और वहीं पर ही दोनों के दोनों सास बहू फिर गिर के बेहोश हो जाती हैं। फिर घर वाले निकलते हैं कि कौन है करके, और उनको होश में लाते हैं। फिर इतने में आस पड़ोस के भी और इधर उधर के भी लोग वहाँ पर इकट्ठा होने शुरू हो जाते हैं। फिर उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ। फिर वो सारी कहानी उनको बताती है कि ऐसे ऐसे हमारे साथ आज घटा। और फिर वो जब पूरी बात बताते हैं तो सब बोलते हैं हाँ ऐसे ऐसे, पहले कुछ टाइम पहले की बात है कि ऐसे ऐसे एक जमींदार की, वो लोग कहानी सुनाने लगते हैं कि एक जमींदार की लड़की थी और उस टाइम पर जमींदार की लड़की का किसी से प्रेम हुआ और उनकी शादी ना होने के कारण उनको जमींदार ने वहाँ जब वो मिले दोनों तो उनको मार दिया, और तब से वो लड़की वहाँ पे अक्सर नदी पे दिखाई देती है। तो वो अब भूतनी बन गई थी और वो कह रही थी कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। वो तो शुक्र है कि तुम लोगों की जान बच गई और तुम लोग सकुशल घर पहुंच गए। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।